11 जनवरी आज वही तारीख है जब मैं और तुम पहली बार मिले थे। नए वर्ष की इस 11 तारीख को ही हमारी जिंदगी की भी नई शुरुआत हुई थी। कितना अच्छा था वो दिन जब हम यहाँ पहली बार ऐसे ही मिले थे इसी जगह पर। कितनी हसीन शाम थी वो अर्पित, कितना हसीन दिन था वो जब तुम और मैं यहाँ पर पहली बार मिले थे, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए। आपसे हमको बिछड़े हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक ज़माना बीत गया, अपना मुकद्दर उजड़े हुए, अपना मुकद्दर उजड़े हुए, एक ज़माना बीत गया। किस्मत हमको ले आई है गुलशन से वीरानी में, आंसू भी नाकाम हुए हैं दिल की आग बुझाने में। इस वीरानी में जलते हुए, इस वीरानी में जलते हुए, एक ज़माना बीत गया, अपना मुकद्दर उजड़े हुए, अपना मुकद्दर उजड़े हुए, एक ज़माना बीत गया। इतने साल हो गए अर्पित, पर आज तक मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। ना वो दिन, ना वो तारीख, ना हमारी बातें, कुछ भी नहीं भूली मैं। तारीख 2 जनवरी जब हम पहली बार मिले थे, तारीख 11 जनवरी जब हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए मिले थे। आज से 7 साल पहले उस दिन की एक एक घटना को, हमारी तुम्हारी एक एक बातों को कुछ भी नहीं भूली मैं, सब याद है मुझे। आज से ठीक 7 साल पहले 2 जनवरी को जब तुमने मुझे पहली बार देखा था उस कोचिंग क्लास में। लता चलना, क्लास खत्म हो चुकी है, सब घर जा चुके हैं। लता चलना, चलते हैं, क्लास खत्म हो गई। अर्पित अर्पित चलना, घर चलते हैं। तेरे घर से फोन आया है, तेरी माँ ने बुलाया है और कहा है कि रास्ते से 4 किलो मटर लेते हुए चलना है। तेरी माँ को निमोना बनाना है और बहुत जल्दी पहुंचना है घर। अर्पित तू सुन रहा है? अर्पित मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहा है भाई? अबे हाँ यार, सुन रहा हूँ। माँ ने मुझे भी फोन किया ही था, मुझे करने के बाद तुझे भी फोन कर देती हैं, सोचती है मैं भूल न जाऊं। याद है मुझे, 4 किलो मटर लेते हुए चलना है। चल रहा हूँ, तू निकल बाहर, बाइक निकाल, मैं बस आ रहा हूँ। चल भाई, तेरे मुंह से आवाज तो निकली, मुझे तो लगा था न जाने ही तू कहाँ पर खोया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं बाइक निकालता हूँ, आ जल्दी। हाँ भाई, अभी 5 थोड़े ना बजे हैं, उससे जल्दी ही पहुंच जाऊंगा मैं। 5 बजे तक वो पार्क के किनारे जो नदी बहती है वहीं पर जाने का मन कर रहा था। ऐसे ही आज मन कर रहा था पार्क के किनारे जो नदी बहती है वहां बैठने का। अबे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाम को तुझे अपनी माँ को मंदिर दर्शन करवाने ले जाना है, भूल मत जाइयो, वरना तेरी माँ मुझे फोन कर करके ना परेशान कर देंगी। मैं नहीं भूला हूँ, बस तुम याद रखना कितने बजे तक और कहाँ। अच्छा चल, अब देर हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तेरी बातें। चल लता चला गया वो, अब चल तू भी घर चल। समझ गई मैं कि वो क्या कह रहा था। भले ही उसने बातों को बहुत इशारे में कहने की कोशिश की, पर मैं सब समझ गई। शाम को 5 बजे पार्क की ओर नदी के किनारे उसने तुझे मिलने बुलाया है ना? लता अर्पित चालाक है पर इतना भी नहीं। जैसे वो बोल रहा था ना, मेरी जगह कोई भी होता तो वही समझ जाता। चल, उसकी माँ ने उससे 4 किलो मटर मंगाए हैं, हंसता निमोना खाएंगे भाई साहब। चल अब तो मेरे अर्पित का मजाक मत बना। हाँ, मेरा अर्पित सीधा है, इसीलिए बातों को गोल गोल घुमाकर कहना नहीं आता उसे। पर मन का अच्छा है वो। अच्छा मेरी माँ, चल। कितना सुंदर नजारा है ना, यहाँ आकर मेरी भी मन को शांति मिलती है। हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारी फेवरेट जगह है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहीं पर बुलाया है।
हाँ, लेकिन जिस तरीके से तुमने बुलाया ना, रीता को भी पता चल गया कि आज हम यहाँ 5 बजे मिलने वाले हैं। मैं बस डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम समझ ही ना पाओ और यहाँ आकर बैठकर और फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़े। क्या है ना, बहुत समय से मैंने इस बात की प्रैक्टिस की थी और मैं चाहता था बस आज तुम्हें बोल ही दूं। बोल दो, मगर क्या? हे भगवान, इतने समय से प्रैक्टिस की है और आज जब कहने की बारी आई तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। पर क्या करूं, कहना तो है ही, वरना वरना लता समझेगी कैसे कि मेरे मन में उसके लिए क्या है। आज तो मुझे उसे बताना ही होगा। बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? प्रैक्टिस को भूल जाओ, बस जो तुम्हारे दिल में है ना, साफ साफ मुझसे कहो। एक बारगी के लिए मुझे समझ लो कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और तुम मुझसे अपने मन की बात कहना चाहते हो। हिम्मत करो और कह डालो। तो फिर ठीक है, सुनो लता। लता, जिस दिन तुम्हें कोचिंग क्लास में पहली बार देखा था ना, बस देखता ही रह गया था। और फिर जब कॉलेज में तुमने मुझे सीढ़ियों पर से गिरने से बचाया था ना, उसी समय मैं अपना दिल हार गया था तुम पर। और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं एक शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। लता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लता। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्लीज लता, ना मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा सच में। ना क्यों करूंगी? हाँ करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, सच में। सच में लता, सच में तुमने हाँ कर दिया। मैं बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तो क्या लता, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, पसंद करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, पर शादी शादी के बारे में सोचूंगी। क्या लता, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? पर क्यों लता, क्या कमी क्या है मुझ में? बताओ ना लता। लता, बैंक में मुझे जॉब भी मिल गई है, फिर तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? तुम तो ये सब कुछ जानती हो ना। फिर अरे बुद्धू, शादी की बात मैं थोड़ी ना करूंगी। उसके लिए तो तुम्हें अपनी मम्मी से बात करनी पड़ेगी ना, और मेरे मम्मी पापा से। अरे यार लता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बात तो मैं कर ही लूंगा, मैं जल्दी ही अपने मम्मी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो, किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 हेलो। हाँ मम्मी, वो आज ना मेरी मैथ वाली मैम नहीं आई है, तो मेरी क्लास कोचिंग की जल्दी ही छूट रही है, तो मैम ने कहा कि मैं आपको फोन कर दूं, इसीलिए मैंने आपको फोन कर दिया। मम्मी, आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, अभी 10 मिनट में मेरी क्लासेस खत्म होने वाली है। ठीक है मेरा बच्चा, तुम वहीं रुकना, मैं बस तुरंत आ रही हूँ। और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक मैम को कहना कि वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। मैं बस आ रही हूँ। ओके मम्मा, बाय। जिंदगी और समय इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि बैठ के रोने के लिए भी फुर्सत नहीं है मेरे पास। अरे हाँ हाँ यार, किटी पार्टी है, मालूम है मुझे। हाँ, अरे हाँ ठीक है, मैं समय से पहुंच जाऊंगी मेरे घर पर। हाँ, जल्द ही दूंगी। बहू बहू बहू, मेरी बात सुन। हाँ हाँ यार, जरूर बुलाऊंगी, तुम सबको बुलाऊंगी। अच्छा जरा 1 मिनट फोन रखना, तो क्या है ना कि किसी को बहुत ज्यादा मेरी जरूरत लग गई है। रुको जरा उससे बात कर लूं, फिर तुम लोगों से बात करती हूँ। ओके बाय। क्या है माँ जी? हाँ क्या है? 2 मिनट आपसे शांति से नहीं रहा जाता? मैं अपनी सहेली से बात कर लेती तो आपका क्या चला जाता? बीच में आकर बहू बहू चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पास क्या कोई दूसरा काम नहीं है? हर बार मैं आपकी बातें सुनती रहूं क्या? हाँ देखो बहू, मुझे भी तुम्हें कोई बुलाने का बहुत शौक नहीं चढ़ा है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो, पर कम से कम किचन का जो काम है ना, वो घर की बहुओं का करना ही शोभा देता है। और किसी काम की तो तुम हो नहीं, कम से कम खाना तो बना दिया करो सुबह से। 10 बजने को आए, अभी तक किचन में नहीं गई तुम, अभी तक तुमने नहाया भी नहीं है। हाँ, अरे तो क्या करूं माँ जी, देखा नहीं है आपने बाहर का मौसम? मर जाऊं क्या नहा के? आप तो चाहती ही यही है मैं नहाकर मर जाऊं और मेरा लाया हुआ दान दहेज वो सब आपके और आपके बेटे के काम आए, और जाकर आप कहीं दूसरा दान दहेज लेकर अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा दे। आप तो यही चाहती ही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र करना आता है मुझे। इतनी ठंड में मैं नहीं नहाऊंगी। ये सब तो क्या बोल रही है? अरे इतना ऐसा आराम तो है इस घर में। अरे पानी के लिए गीजर लगा हुआ है, कमरे में एसी लगा हुआ है, अब और क्या चाहिए तुझे? अब क्या ठंड एकदम से भी तुझे छू कर भी ना गुजरे? घर में इतने हल्के फुल्के कपड़े पहनकर घूम रही है और ठंड लग रही है तुझे? हाँ, बस खाना बनाना नहीं है तो ये बोल दे मुझे। हाँ
हाँ नहीं बनाना है मुझे, मुझे खुद भी भूख लगी है। ये नहीं कि सुबह से 2 रोटी बनाकर लाओ बहू को खिला दूं। हरदम जब होता है तब मेरे ही सर पर चढ़ी रहती हो। नहीं बनाना मुझे खाना, जाओ यहाँ से। और थोड़ा देर के लिए ना मेरे सामने मत आना, मेरा दिमाग वैसे भी खराब हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ मैं अपना ऑर्डर करके खा लूंगी, तुम अपना चिंता करो, समझी? और दोबारा मुझे खाना बनाने के लिए कहने मत आना। इतने जाड़े में मैं नहाऊं पहले जाकर, तब जाकर किचन में खाना बनाऊं। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। बिना नहाए बनाना होता तो अब तक मैं बनाकर रख भी देती, पर अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आज तो मैं नहाऊंगी ही नहीं। अरे अरे करमचली, नास पीटी, मेरे ही भाग्य फूटे थे। ना जाने कहां से मुझे तू मिल गई मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद किए पड़ी है। बताओ तो जरा, मेरा बच्चा भूखे पेट ही जा रहा होगा। अरे हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं इस औरत का। हाँ, तुम्हारे बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी थी ना। जितना दान दहेज देकर मेरे पापा ने इस घर में मेरा ब्याह कराया है ना, कोई और इतना दान दहेज देता ना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए। जिस घर में तुम जैसी खुसट सास हो ना, उस घर में कोई अपनी बेटी ही ना दे। वो तो मेरे ही भाग्य फूटे थे, ना जाने कहां से मैं इस घर में आ मरी। इससे तो बहस करना ही बेकार है। जाऊं जाकर देखूं मेरा अर्पित भूखा न चला जाए। अर्पित बेटा, अर्पित बेटा। बुढ़िया चिड़िया नहीं तो जब देखो तब मेरे सर पर आकर मंडराती रहती है। हाँ नहीं तो कभी बहू ये कभी बहू वो। अर्पित बेटा, अर्पित बेटा, अर्पित बेटा, कहाँ जा रहे हैं? तो अर्पित बेटा सुन मेरी बात तो सुन। क्या है माँ? ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। क्या सुनूं मैं? क्या बात है? बेटा, इस बुढ़ापे में मेरे तो हाथ पांव चलते नहीं है, और ऊपर से ठंड इतनी पड़ रही है, कोई काम नहीं होता मुझसे। और एक बहू है, कोई काम ही नहीं करना चाहती। बेटा तू उसे कुछ समझाता क्यों नहीं? उसे कुछ समझा कि घर के कामों में मन लगाए। वैसे भी तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए और अभी तक मुझे पोता पोती का मुंह देखने को नहीं मिला। ये औरत आखिर किस काम की है? किसी काम की है भी कि नहीं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं उसे कुछ नहीं कहने वाला माँ। वो आपके मन की लाई हुई बहू है ना, आप जानो। आपने ही तो उसे चुना था मेरे लिए, याद नहीं है आपको? आज से ठीक 7 साल पहले माँ, इसी जगह पर खड़े होकर मैंने आपसे कहा था मैं लता से बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज आप हम दोनों की शादी हो जाने दीजिए। पर क्या आपने मेरी बात मानी थी? लड़की के साथ मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगी, समझा तू? अरे अब तू पहले वाला लड़का नहीं रह गया है। सरकारी नौकरी लग गई है तेरी। सरकारी नौकरी का मतलब समझता है? अरे लॉटरी लगी है, लॉटरी, समझ रहा है? अरे जितना मांगूंगी ना उतना दान दहेज मिलेगा। मैं किसी भिखारन के साथ तेरी शादी नहीं कराने वाली, समझा तू? मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है, बहुत बड़े सेठ की बेटी है वो, और बहुत सारा दान दहेज लेकर आएगी, समझा? तेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी लड़की के साथ होगी, किसी और से नहीं, समझा तू? आप भी अच्छे से सुन लो माँ, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ लता से, किसी और लड़की से नहीं। दान दहेज मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे इतना कर्तव्य दिया है, मैं अपना कमा खा लूंगा। क्या नहीं है हमारे घर में? सब कुछ तो है माँ। और अब तो मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है, जो नहीं होगा उसे मैं पूरा कर लूंगा। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लता से ही। मुझे दान दहेज नहीं चाहिए। लता का परिवार जो भी देगा मैं उसी में सुखी रहूंगा। और मुझे तो सिर्फ लता से मतलब है, मुझे लता चाहिए बस। ये बात आप अच्छे से अपने गांठ बांध लो माँ। अगर इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ लता। लता मेरी पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा, किसी और लड़की से नहीं। तो भी अच्छे से समझ ले, जिस दिन लता इस घर में गृह प्रवेश करेगी ना, उसी दिन तेरी माँ की अर्थी निकलेगी इस घर से। तू जानता है ना मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे टेंशन लेने से मना किया है, और तू मुझे टेंशन देना चाहता है। बाप तो तेरे है नहीं, माँ को भी संतोष कर लेना अपने, तब जाकर लाना उसको इस घर में बहू बनाकर। वरना मैं जिस लड़की से कहूंगी उससे चुपचाप से शादी कर ले, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ जिंदा रहे, समझा तू? ये आप क्या अनाप शनाप बक रही हो माँ? माँ समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ लता को पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता माँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहूंगा माँ। माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी भावनाओं को समझो। पिताजी के जाने के बाद एक आप ही मेरा सहारा हो। प्लीज माँ मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी खुशी सिर्फ लता में है माँ। प्लीज लता मुझे दे दो माँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। प्यार व्यार का जो खुमार है ना, कुछ ही समय चढ़ता है इंसान के दिमाग पर, उसके बाद उतर जाता है। लता भी तुझे भूल जाएगी। एक बार उस लड़की नीति को इस घर में तो आने दे। तेरी शादी होगी तो सिर्फ नीति से। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप अपने दूल्हा बनने की तैयारी कर ले। और खबरदार उस लता के बारे में दोबारा सोचा भी तो। अब इस घर में कोई बहू बनकर आएगा तो वो सिर्फ नीति, अगर तू चाहता है मैं जिंदा रहूं तो, वरना ले आना जिसे तेरा मन करेगा, अगर तू मुझे संतोष कर ले तो। तू अच्छे से समझ ले, या तो लता या तो मैं, या तो मैं जिंदा रहूंगी या लता तेरी दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। जो तेरी इच्छा हो वो चुन लेना, अब फैसला तेरे ऊपर है। नहीं माँ प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं लता के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके बिना भी नहीं रह पाऊंगा माँ, प्लीज। मुझसे मेरी खुशी मत छीनो माँ। वो झेलो माँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही मैं उसे कुछ समझाने वाला हूँ। नीति आपकी पसंद है और आपका जैसे मन कहे उसके साथ वैसे रहिए। नालायक, तू हमें मेरी गलती बता रहा है, बेवकूफ गधे कहीं के। अरे अच्छा खासा तेरी सरकारी नौकरी लग गई थी, इतना बढ़िया दान दहेज मिल रहा था तेरे लिए, अच्छी लड़कियों की लाइन लगी थी, उसमें से नीति को चुना है मैंने। कितना सारा दान दहेज लेकर आई है और वो तेरे मन की लड़की।
क्या लेकर आती वो भिखारन? हाँ, हाथ झुलाती हुई चली आती, बड़ा आया है बोलने वाला। हाँ तो दान दहेज लेकर आई है ना, आपको तो वही चाहिए था ना, तो शिकायत किस बात की है? रहो अच्छे से, फिर खुश रहो उसके साथ। मैं अपना ऑफिस चलता हूँ माँ। 7 साल हो गए इस बात को, 7 साल। पर ये लड़की लता, ये मेरे अर्पित के दिमाग से आज तक नहीं उतरी। ऐसा वो उसकी जहन में छाई ना कि इतना सब कुछ हो गया, जिंदगी इतने से इतने मुकाम पर पहुंच गई, पर लता लता अर्पित के दिमाग से कभी नहीं गई। लता हमेशा उसकी जहन में रही। एक और ये लता मुझे जीने नहीं दे रही है, दूसरी ओर ये नीति। करूं क्या मैं? ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बस जिए जा रहा हूँ, ना तो कोई खुशी है और ना ही कोई गम है। लता, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाने के बाद मैंने कभी जिंदगी में खुलकर हंसना नहीं सीखा, खुलकर हंसी नहीं आई मुझे कभी। ना ही कोई गम महसूस होता है, ना ही तो खुद को मैं जिंदा महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हें धोखा देने के बाद आज तक सिर्फ पछतावे के सिवा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है। हेलो, हेलो मिस्टर अर्पित। अरे कहाँ खोए हुए हो भाई? इतना किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? हेलो अर्पित, अर्पित। अरे किन ख्यालों में खो गए यार? अरे रोहन, तू यहाँ यहाँ इस बैंक में? तेरी जॉब तो बनारस में है ना, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार वो बैंक के ही किसी काम से आया था, सोचा तुझसे भी मिलता चलूं। यही तेरी ब्रांच में ही कुछ काम था जरूरी, यहाँ के मैनेजर से कुछ फाइल्स वगैरह साइन करवानी थी, उसी के लिए आया था। तो देखा तुझे तो सोचा मिलता चलूं। पर भाई, भाई साहब तो याद कर करके भाभी जी को मुस्कुरा रहे थे, है ना? चल, जानकर खुशी हुई कि तू अपनी जिंदगी में खुश है। जरूरी नहीं यार, जो जैसा दिखता हो वो वैसा ही हो, जिंदगी वैसी ही हो जैसा तू सोच रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है यार। तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे यार, इतने दिनों बाद मिला है तो क्या सारी बातें यही बैंक में ही कर लेगा? चल, चलकर कहीं बाहर बात करते हैं, वैसे भी यहाँ से जी उब रहा है मेरा। अच्छा, ठीक है यार, चल चलते हैं। अरे यार, तो तू कुछ बोलेगा भी? आखिर बात क्या है? तेरा इस लटके हुए कद्दू जैसे मुंह का आखिर राज क्या है? यार, मेरे दिल को ना कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति मिलती ही नहीं है। घर पर रहता हूँ तो सास बहू की झिक-झिक सुनते सुनते मैं दिन भर पक जाता हूँ। मेरा दिमाग ठंडा नहीं होता। सोचता हूँ बैंक कभी बंद ही ना हो। दिल करता है कि रात को भी मैं बैंक में ही पड़ा रहूं, कहीं जाने को दिल नहीं करता। करूं ही क्या यार, मैं केवल जिंदगी अपनी जी रहा हूँ। मौत से बदतर जिंदगी हो गई है मेरी, सच कह रहा हूँ। अरे यार, मुझे तो लगा कि तू खुश होगा। ऑफिस में कैसे बैठ के मुस्कुरा रहा था भाभी जी को याद करके, और अब तू कह रहा है कि तुझे कहीं शांति नहीं मिलती। हाँ, बस किसी की यादें ही है जो 2 पल को सुकून दे जाती हैं मेरे जलते हुए दिल को। बस किसी की यादें ही है जिसे याद करके ऐसा लगता है कि जैसे पूरी जिंदगी मिल गई हो। होठों पे मुस्कुराहट आज भी आ जाती है उसे याद करके। तू जानता है ना किसे? वो मेरी पत्नी नीति नहीं है। तू अच्छे से जानता है कि वो कौन है। वो लता है। अरे यार, तू ये क्या कह रहा है? अब इन सब बातों का क्या मायने है? तू अच्छे से जानता है ना कि तू शादीशुदा है। नीति भाभी से तेरी शादी हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं, और अब तू कह रहा है कि मेरी शादी किन हालातों में हुई थी ये तो तू अच्छे से जानता है ना। मेरे मन में हमेशा से लता थी और आज भी लता ही है। मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, तू जानता है कि वो कहाँ रहती है? कहाँ है वो? अब वो कहाँ है? तू बता सकता है मुझे? वो तो तेरे मोहल्ले में ही रहती थी ना, कुछ पता है तुझे उसके बारे में? देख यार, अब मैं तुझे क्या ही कहूँ। देख, मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा, अपना अपने घर परिवार पर ध्यान दे और इन सब बेकार के मामलों में मत पड़। वैसे भी अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तेरी शादी हो चुकी है, तेरी बीवी है, तेरा घर परिवार है, और ऐसे में लता अब कहाँ है ये जानकर ही तू क्या करेगा? और वैसे मैं तुझे एक बात और बता दूं, मुझे पता भी नहीं है कि लता कहाँ है। तू अच्छे से जानता है, जब से मेरी बैंक में जॉब लगी, मैं बनारस गया तो यहाँ क्या हो रहा है किसके घर में, कहाँ ही मुझे कुछ पता है। और वैसे भी माँ तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, जो मुझे बताया करती थी मोहल्ले का हाल, अब वो भी घर में नहीं है, तो मैं पूछूं ही किससे? अपनी बड़ी भाभी से? वो नहीं पूछेंगी मुझसे कि मैं लता के बारे में उनसे क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, बोल। मैं जानता हूँ कि मैं लता को खो चुका हूँ और अब वो मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी, पर फिर भी न जाने क्यों दिल बस एक बार जानना चाहता है कि वो अब कहाँ है, किसके साथ है वो, कौन है वो खुशनसीब इंसान जिसने उसका हाथ थामा होगा। कितना खुशनसीब होगा वो जिसकी पत्नी लता बनी होगी। भाई यार, चिंता मत कर, अगर उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुझे जरूर बताऊंगा, तेरे मन की शांति के लिए। खैर, अब छोड़ इन सब बातों को,
अपना अपने काम धंधे पर ध्यान लगा और अपने परिवार पर। जानता हूँ कि सबका परिवार एक जैसा नहीं होता, अच्छा बुरा सब परिवार में लगा रहता है। जो भी जैसा है संतोष करना यार, अब कर ही क्या सकता है। नीति ही तेरी बीवी है और तुझे ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ाऊं, परिवार के बारे में सोचूं। परिवार क्या है मेरा? नीति और माँ, जो दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी रहती हैं। उस घर में मेरा जाने का जी नहीं करता और तू परिवार को संभालने की बात कर रहा है। जो जैसा चल रहा है मेरी जिंदगी में वो वैसा ही चलेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। माफ करना यार, पर तुझे ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि नीति और लता में से चुनाव तूने ही नीति का किया था। तूने ही नीति को अपनी बीवी बनाया था, तूने ही लता को छोड़ा था और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तू खुद गया था बारात लेकर नीति भाभी के घर उनसे शादी करने। उनकी मांग में सिंदूर तूने अपने हाथों से भरा था। तूने अपने हाथों से लता को धोखा दिया था। याद है तुझे? सब याद है यार, सब याद है। और जानता हूं कि मैं लता का दोषी हूं, जानता हूं। मैं तब भी क्या करूं, अपने मन को कैसे समझाऊं? एक बारे में, बस एक बार उसके बारे में जानना चाहता हूं, बस एक बार। ठीक है, तू चिंता मत कर, कुछ पता चलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। आई एम सो सॉरी लता, आई एम सो सॉरी। मुझे तो तुमसे माफी मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया था। तुम अगर मेरे सामने हो आओगी भी कभी तो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे सिर्फ नफरत ही करोगी। पर फिर भी एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ हो। अरे वाह मेरी बच्ची, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी 1 रैंक से पास हुई है टेस्ट में। हाँ मैडम कितनी अच्छी तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कितना कह रही थी कि आपकी बेटी तो बहुत तेज है पढ़ने लिखने में। हमेशा ऐसे ही पढ़ना लिखना, ऐसे ही अपनी मम्मी को प्राउड फील कराना मेरी बेटी। थैंक यू सो मच मम्मा। कल ना स्कूल में प्ले है, आप देखना, प्ले में भी मैं नंबर 1 रैंक लेकर आऊंगी। हाँ बेटा, अगर तुम 1 रैंक नहीं भी लाओगी ना तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी, ये सोचकर कि मेरी बच्ची ने मेहनत तो की थी। बेटा 1 रैंक लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने कोशिश तो की। ठीक है मम्मा, तो आज तो आप मेरे लिए सेवइयां बनाओगी ना? हाँ मेरी बिटिया, हाँ जरूर बनाएंगी मम्मी आपके लिए सेवइयां। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची को मेरे हाथ के आलू का पराठा और सेवइयां बहुत अच्छी लगती है, और मौसम भी है ठंडा ठंडा गुलाबी गुलाबी सा। चलो मैं तुम्हारे लिए सेवइयां और आलू का पराठा बनाऊंगी, ढेर सारा बनाऊंगी। दोनों माँ बेटी बैठकर आराम से खाएंगे। ये आलू का पराठा भी बनेगा, सेवइयां भी बनेंगी। आलू का पराठा तो अर्पित को भी कितना अच्छा लगता था। न जाने ही मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मुझे अब अपनी बेटी के बारे में सोचना है। मेरी बच्ची ही मेरी जिंदगी है और मुझे अब उसी के लिए जीना है, वही मेरे जीने का सहारा है। मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी जिंदगी में मेरी बच्ची पंखुड़ी ही है और हमेशा वही रहेगी। पंखुड़ी बेटा रुको, मम्मा आ रही है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद तो करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।